अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है GCIL यानी गनी केमिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। काफ़ी हमारे दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से जो है हमें GCIL का बताएं कि ये कैसा है। तो आप लोगों को पता है कि GCIL जो है वो मार्केट में लॉन्च हुआ तकरीबन पिछले साल के आखिरी 1-2 महीनों में, और ये मेरे ख्याल में जब मार्केट में आया तो 36 रुपये से इसकी कीमत थी। तो 36 रुपये से जो है ये काफ़ी स्ट्रांगली डाउन साइड की तरफ ही लोअर कैप्स लगाता हुआ आया, और जहाँ पर इसने आके ब्रेक लगाई वो तकरीबन 9.5 रुपीज़ का लेवल है, ये आप लोगों के सामने। और जो इसका डेटा investing.com पर मौजूद है वो बस इतना ही है जो इस वक्त आप लोगों के सामने मौजूद है। तो एक चीज़ मैं यहाँ आप लोगों के साथ डिस्कस करता चलूँ कि आज की जो वीडियो होगी वो आप यूँ कह सकते हैं कि एक तो ये एक शार्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के हवाले से होगी ये वीडियो, एंड सेकंड इसमें अगर कोई जो है वो शार्ट टर्म की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहता है तो वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अच्छा जी, तो GCIL का जो इस वक्त डेली टाइम फ्रेम की जो करंट सिचुएशन है वो आप लोगों के सामने ओपन है। मैं यहीं पर थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूँ। ये आप लोगों के सामने जो है इस वक्त GCIL की डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। GCIL जब से ही मार्केट में लॉन्च हुआ था उस वक्त से ही जो है ये डाउन साइड की तरफ आ रहा था, और जो इसने लो क्रिएट किया वो तकरीबन 9.5 रुपीज़ का था, और इस वक्त जो इसकी करंट प्राइस है वो 10 रुपीज़ की है। GCIL की जो सिचुएशन है मेरे ख्याल में इसने जो एक बॉटम बनाना था वो बना लिया है, और बॉटम बनाने के बाद इसने जो है इसी रेंज में ख़ुद को मेंटेन किया हुआ है। इस रेंज की जो एक अपर साइड है जो कि इसका काफ़ी स्ट्रांग आप रेजिस्टेंस काउंट कर सकते हैं वो 11.5 रुपीज़ वाला लेवल है। इसी तरह इस रेंज की जो लोअर साइड है जो कि इसका काफ़ी स्ट्रांग आप सपोर्ट काउंट कर सकते हैं वो 9.5 रुपीज़ का लेवल है। तो एक तो आपको ये चीज़ कंफर्म हो गई कि इस वक्त ये डाउन आने के बाद एक रेंज में इसने ख़ुद को मेंटेन किया हुआ है, प्लस जो इसकी रेंज है वो तकरीबन 9.5 से 11.5 की, ऑलमोस्ट 2 रुपीज़ की इसने जो है वो अपनी रेंज को मेंटेन किया हुआ है। अच्छा, अब हमारे वो दोस्त जो ये कहते थे कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से GCIL जो है वो कैसा शेयर है, तो मेरे ख्याल से जो टेक्निकली स्पीकिंग GCIL जो है वो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। उसकी वजह यह है क्योंकि इसने अभी तक हमें अपना बुल रन नहीं दिखाया, अप मूव नहीं दिखाई, बल्कि यूँ समझिए कि जब से ये आया ये डाउन ही आ रहा है, और डाउन आकर जो है इसने एक बॉटम भी क्रिएट कर लिया है अपना, प्लस ये जो है ख़ुद को एक रेंज में भी इसने रखा हुआ है। तो इस सारी चीज़ को देखने के बाद मेरे ख्याल से अगर कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एंटर होना चाहता है तो उन्हें मैं जो है वो ट्रेड प्लान्स गाइड कर देता हूँ। बस आप लोगों ने जो मैं ट्रेड प्लान आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा अभी, तो उसको अगर आपने फॉलो किया तो देन तो इंशाल्लाह आप प्रॉफिट में होंगे। अदरवाइज़ अगर या आपने कुछ अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है तो उसका जो है मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँगा। बहरहाल जो एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के हवाले से वो ये है कि तकरीबन ये 10 रुपीज़ पे ठहरा हुआ है। तो आप लोगों ने इसको जो है हाफ पोर्टफोलियो से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग इसका 50,000 शेयर उठाना चाहते हैं तो आपने 25,000 जो है यहाँ बाई कर लेना है, और 25,000 आपने 9.5 रुपीज़ के लेवल पे बाई करना है। तो ये आपका एवरेज हो जाएगा, और फिर आप लोगों ने जो इसका स्टॉप लॉस रखना होगा वो कम से कम 9 रुपीज़ का आप जो है इसका स्टॉप लॉस रखेंगे, और मस्ट रखेंगे। क्या पता हो सकता है कि ये इसी रेंज को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करके यहाँ पर आकर यानी 7 से 8 रुपीज़ वाले लेवल पर आकर ये एक रेंज क्रिएट करे और फिर यहाँ से अप साइड की जानब जाए। तो एक तो आप लोगों ने इस चीज़ को मस्ट जो है फोकस में रखना है कि अगर ये 9.5 रुपीज़ वाला लेवल ब्रेक होता है तो 9.5 से ऊपर आपने जितनी भी बाइंग की थी वो कम से कम 9 रुपीज़ वाले लेवल पर आपका उसका जो है SL मस्ट होना चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, ये एक चीज़। और सेकंड चीज़, आपने जो इसका TP शॉर्ट टर्म के लिए रखना है वो कम से कम जो इसका पहला TP जो मैं सुजेस्ट कर रहा हूँ वो 13.5 रुपीज़ का लेवल है कि अगर ये इस 13.5 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो पहुँचता है तो एक तो हमें ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि इसने जो है ये 11.5 वाला लेवल भी ब्रेक कर दिया है, और इसको आई होप सो कि ये इन फ्यूचर रिटेस्ट करने के बाद 13.5 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो जा सकता है, क्योंकि 11.5 रुपीज़ का लेवल ब्रेक करने के बाद स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इसमें एक हम शॉर्ट टर्म के लिए अप ट्रेंड को भी कंसिडर करेंगे। और जो इसका सेकंड TP होगा वो मैं फ्रॉम द वेरी स्टार्ट जो है अपने काफ़ी दोस्तों को ये कह रहा था कि इसका जो सेकंड TP हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो ये 17
रुपीज़ वाला लेवल है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू उन लोगों के लिए है जो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आपका जो शॉर्ट टर्म के लिए पहला टारगेट है वो कम से कम 13.5 और जो सेकंड टारगेट है वो 17 या 17.5 का आप रख सकते हैं। इसी तरह अब आ जाएं अगर इसमें कोई शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहता है, और उसके लिए भी यही ट्रेड प्लान है कि अगर वो इसको 10 रुपीज़ पर बाय करता है तो उसका स्टॉप लॉस सेम वही जो है वो 9 रुपीज़ का होगा। इसी तरह उसका जो पहला टीपी होगा वो 11.5 का होगा और जो सेकंड टीपी होगा वो उसका 13.5 का होगा। शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स ने इसको होल्ड नहीं करना 17 रुपीज़ तक। ये जस्ट मैं मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के ट्रेडर्स को जो है वो गाइड कर रहा हूँ कि उन्होंने 17.5 रुपीज़ वाले लेवल को फोकस में रखना है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। पर जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं उनका पहला टीपी 11 रुपीज़ का है, सॉरी 11.5 रुपीज़ का है, और जो सेकंड टीपी उनका होगा वो 13.5 रुपीज़ का होगा। मैं यहाँ पर मेंशन भी कर लेता हूँ जी। तो मैंने यहाँ पर इनके लेवल्स भी लगा दिए हैं। मैं बेसिकली इस वीडियो में जो है मैं दोनों को कंप्लीट करना चाहता था, जो मुझसे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से रिक्वेस्ट कर रहे थे, पूछ रहे थे कि क्या हमें GCIL में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। इसी तरह मुझे कुछ दोस्तों ने ये भी कहा था कि GCIL की जो है वो नियर फ्यूचर कैसी मूव बन सकती है क्योंकि इसने अपना बॉटम भी क्रिएट किया हुआ है। तो उस हवाले से मैंने दोनों सिनेरियोज़ के जो हैं वो ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दिए हैं। यहाँ पर पर्सनली मुझे जो है GCIL अच्छा लग रहा है जब तक कि ये 9.5 रुपीज़ का लेवल ब्रेक नहीं करता। मैं दोबारा कह रहा हूँ, जब तक कि ये 9.5 रुपीज़ का लेवल ब्रेक नहीं करता आप लोग इसको ईजीली बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट 11.5 एंड सेकंड टारगेट 13.5 रुपीज़ का। ठीक हो गया। तो ये था एक शॉर्ट सा एनालिसिस GCIL का। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर जो है GCIL में हमें कैसी मूव जो है वो मिलती है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।